ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। तो ये मुरली किसकी है? कौन चला रहा है मुरली? वो एक ओंकार सर्वशक्तिवान कर्ता पुरुष अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभू सर्वशक्तिवान, हाँ, अविनाशी परमपिता शिव परमात्मा, जिसे हम हर धर्म की आत्मा ने अपना अपना नाम दिया। किसी ने खुदा कहा, किसी ने साईं कहा, किसी ने मालिक कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा, किसी ने भगवान प्रभु ईश्वर कहा। ये उन्हीं की वाणी है। हम कितने भाग्यशाली हैं ना, जो स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ा रहा है। हम्म? और कहते हैं ना, चलिए पढ़ाई पर एक बात सुन लेते हैं। जिंदगी की पढ़ाई तो जिंदगी की पढ़ाई तो लौकिक पढ़ाई के बाद ही शुरू होती है। कॉलेज में बच्चे जब पूरा पास आउट कर लेते हैं, सारे स्टडीज हायर पढ़ लेते हैं, तो सोचते हैं कि अब पढ़ाई से मुक्ति। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये तो सिर्फ रिहर्सल मार्क थी। असली एडमिशन जिंदगी की पढ़ाई में तो हमारा अब होने वाला है। असली पढ़ाई तो यहाँ से शुरू होगी, वही जिंदगी की। तो हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि उस जिंदगी की पढ़ाई में ना हमें कोई समझाने वाला होगा, ना कोई समझने वाला होगा, ना हमें कोई अनुभव होगा। तो स्वयं भगवान हमारे लिए टीचर बनकर आ गए और हमें पढ़ा रहे, तो हमारे लिए कितना इजी है ना। चलिए देखते हैं बाबा ने आज हमें क्या बोला। भगवान कह रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखाना है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। तो बस कमाल हम तभी कर सकेंगे जब ईश्वर से जिंदगी की पढ़ाई पढ़ते रहे और उसे जीवन में उतारे। हाँ, अपनी निर्भयता, अपनी निर्भीकता, अपनी सरलता, अपने मतलब दे अभिमान, इसको छोड़ना है और जीवन में जो दैवी गुण है, जो वर्च्यूज है, जो रियल वैल्यूज है, उनको जीवन में धरना और श्रेष्ठाचार्य बनना, यह परमात्मा सिखा रहे हैं हमें। प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को मिलता है? राजाई का वर्षा, सतयुगी राजाई, स्वर्गिक राजाई। तो स्वर्गिक राजाई तो जब शरीर छूटेगा स्वर्ग जाएंगे तब मिलेगा, लेकिन यहाँ कौन सी राजाई मिलेगी? यहाँ हम मन के राजा बनेंगे। हमारे मन को कोई भी फंसा नहीं सके, हमें कोई हरा न सके। हम किसी बात में नहीं फंसे, चाहे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमारा सब लूट ले, किस तरह से चारों तरफ से कोई घेर ले, कोई चोर उचक्का आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम बुद्धि बल का अवश्य प्रयोग करेंगे। बुद्धि को गिरवी नहीं रख देंगे, मतलब डर नहीं समाएंगे। चलिए सुनते हैं एक प्रसंग। एक बार एक बढ़ई अपने सारे दिन का काम करके शाम में घर लौट रहा था। हाँ, तो रास्ते में उसे एक चोर मिला। बोला, रुक जाओ वहीं, बंदूक दिखा के, कि तुम्हारा जो कुछ भी है थैले में क्या है। इसको वो अपना सामान लेकर जा रहा था, बनाया था जो लकड़ी का, सब मुझे दे दो, और जो पैसा भी कमाया था। तो अभी क्या करता बेचारा, उसके हाथ में बंदूक है, तो उसने सब कुछ दे दिया अपना। जब चोर जाने लगा तो बोलता है कि लेकिन भैया मेरा एक काम कर दो, आपको बहुत एहसान होगा। तो बोल क्या काम है? तो बोलता, आप ना अपनी इस बंदूक से ना मेरी इस टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मैं घर जाऊंगा, पत्नी पूछेगी आज का कमाई क्या किया, सामान क्या किया, तो मैं बोल सकूं कि मेरे सामने परिस्थिति आ गई थी, गोली लगा मुझे। तो अच्छा ठीक है, उसने इसके टोपी में गोली कर दिया। फिर चोट जाने लगी, बोला भैया एक सेकेंड और रुको। तो बोला अब क्या हुआ? तो आप मेरे इस शर्ट में 3 4 गोली लगा दीजिए, ताकि सबको लगे ना कि मैं, गांव वालों को भी लगे कि मैं अकेला नहीं हरा, मैं डाकुओं के गिरोह में फंस गया था, सभी लोग मुझे ऐसे कर रहे थे। सो बस बस वो मेरा एक काम कर दो ना। तो बोला अच्छा ठीक है, 3 4 गोली उसमें चला दिया। फिर वो चोर जाने लगा, तो बोला ना कि एक काम और कर दो, मेरा जो ये थैला है ना, इसमें एक गोली और मार दो। तो वो चोर गुस्साता है कि क्या तुम कर रहे हो, अभी सब बंदूक में गोली थोड़ी ना है, सब तो तुमने वेस्ट करा दिया। अब तो बड़े ही तो फट से उसको पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारी सारी गोली खत्म हो जाए, क्योंकि तुम बंदूक के बल पर ही तो अपनी मजबूती दिखा रहे थे, तुम्हारे अंदर बाहुबल तो कुछ था नहीं। तो मैंने तुम्हारी वो बंदूक का बल ही खत्म कर दिया। और फिर उसको पकड़ के उसका सारा सामान ले लिया, उसको मार पीट के छोड़कर बड़े ही चला गया। तो देखा कितनी सूझबूझ से उसने काम लिया। परिस्थिति आ गई, सामने डाकू आ गया बंदूक के नोक पर, तो उसमें क्या हो ना, हम लोग घबरा जाएंगे,
सब कुछ बुद्धि बल की लाइट वहीं पे गुल हो जाएगी। तो भगवान यही कहते हैं, ये जिंदगी की पढ़ाई पढ़ते रहोगे ना तो बुद्धि बल की लाइट गुल नहीं होगी, और तुम अपनी युक्ति से करोगे, है ना। तो वर्षे का अधिकार किसे मिलेगा? जो भगवान के सभी संबंध में आते हैं, अपने चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाबा को देते हैं। तो अपनी चलन और आमदनी, आमदनी सिर्फ पैसे की नहीं, मन से आपने क्या अच्छा अच्छा सोचा, अपने मन को कितना आपने शक्ति भरा, अपनी वाणी से कितना को कल्याण किया, कितनों की सेवा की, कर्म आपके व्यवहार कितने अच्छे थे, ये सब भी आमदनी है, आत्मा की आमदनी है, कमाई है। इसके बारे में भगवान को बताना है, अपना सब सच सच समाचार देना, और मातेले बच्चे बनना है। मातेले, मातेले मतलब जो सगे बच्चे हैं, जो भगवान के नियम पे चलते हैं, वो उनके मातेले हैं। और भगवान का बनकर भी नहीं चल पाए तो इसका उल्टा, है ना। तो ऐसा नहीं धारणा है, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी हमें बाद में भोगनी पड़े। कोई ऐसा कर्म ना करे जो हमें पता है कि ऐसा करने से उसका नुकसान होगा, उससे बचना है। वही बात बुद्धि बल लगानी है। इसमें एक माता का अनुभव भी है, उसके घर में चोर घुसा था, तो वो अकेली कितना हिम्मत से उसका सामना कर रही थी। हम्म, बहुत बड़ी बात है। उसने कान में सोने के भी पहने हुए थे, लेकिन जब डाकू घुसा ना, चोर लोग बहुत सारे थे, नवयुवक ही थे सब, तो अपना कान का भी खोलने लगे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे करके। तो चोर बोला, कह रहे नकली होगा इसीलिए नहीं बोल रही है, दे रही है तुरंत, तो नहीं 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 चाहिए, ऐसे करके ना उसने अपने सोने जेवर बचा लिए। तो देखा, ये भी होता है कि अपनी बुद्धि बल को, परिस्थिति आ गई लेकिन कैसे हम उसको बचाए। हाँ, तो भगवान की राह पर कदम कदम चलना है। तो ये तो क्या एक परिस्थिति की बात है, लेकिन जीवन में, जिंदगी की पढ़ाई में जो आगे जो परिस्थिति आती है, उसके हमें भगवान बैठ कर पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनके राह पर चलनी है। वरदान है, अपने आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी बनो। अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी। तो आत्मीयता की शक्ति क्या है, रूह की शक्ति क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है? तो ये पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? जिससे हमारी आत्मा पावरफुल हो, आत्मा चार्ज हो। तो स्वयं परमात्मा। तो अपनी आत्मीयता की स्थिति को ऐसा बना ले कि स्वतः ही लोग हमसे खिंच जाए, स्वतः ही लोगों को हमारी बात टच कर जाए। हाँ, हमारे चलन बोल, हमारी एक्टिविटी एकदम उस चुंबक के जैसे हो जो सभी लोहे को आकर्षित करता है। कोई कोई चुंबक की भी भिन्न भिन्न क्वालिटी होती है। कोई कोई चुंबक ना एक छोटे से पिन को भी बहुत दिक्कत से खींचता है, क्योंकि उस पर पावर नहीं है उस चुंबक में। तो हमें तो ऐसा पावर बने, हमारी आत्मा ऐसी पावर बने जो हमारे बोल, हमारे चलन, हमारे रहन सहन, हमारे व्यवहार से आत्माएं खिंच कर आए हमारे पास। और परमात्मा से जुड़ जाए। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी सेवा है ना। हमारे द्वारा आत्मा खींची और परमात्मा से जुड़ गई, क्या बात है। और परमात्मा से जो जुड़ जाएगी तो उसके तो सभी समस्या का फिर निवारण कौन करेंगे, कौन बैठा है करने के लिए? स्वयं भगवान ना। इसीलिए तो भगवान बता रहे हैं कि असली पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। स्लोगन, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह व सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह व सम्मान देते चलो। हम समस्या स्वरूप बन जाते हैं, किसी बात में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो समस्या से घिर जाते हैं। तो अब है उन काले बादलों के बीच से हमें इसका इंतज़ार करना है कि ये बादल तो छटने ही हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब हम ये सोचेंगे ना, तो फिर कभी नहीं फंसेंगे, और हमेशा अपनी बुद्धि की बल जला के रखें, ईश्वर के निश्चय पे इतना भरोसा रखें। और कहते हैं ना कि कोई हमारा अपमान करे या सम्मान करे, हमें उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि सूर्य तब भी उदय होता है जब सारे लोग सो रहे होते हैं। हमें तो सूर्य की तरह हमेशा जगे रहना, अपने ज्ञान प्रकाश से सबको रोशन करना है। हम्म, अच्छा। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और ये भी कहते हैं ना कि कामयाबी के रास्ते बहुत टेढ़े होते हैं, बहुत टेढ़े होते हैं, बहुत फिसलन होती, बहुत कांटे होते हैं, लेकिन जब आप चल पड़ते हो ना और कामयाब होना शुरू होते हो तो सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।